ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 43वां सर्ग। भद्र का पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में शुभ हुई अशुभ चर्चों से श्री राम को अवगत कराना। वहाँ बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाओं कहने में कुशल हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार है: विजय, मधुमत, काश्यप, मंगल, कुल, सूर्य, कले, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागन। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी से पूछा, भक्त का आजकल नगर राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विचार में बारे में क्या क्या बातें करते हैं। क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो अपने राज्य में तथा वन में ऋषि मुनियों के आश्रम में निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है। श्री राम के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आजकल प्रवासियों में आपको लेकर सदा अच्छी अच्छी चर्चाएं चलती है। सौम्य पुरुषोत्तम दशग्रीव वध संबंधी जो आपको विजय है, उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूंगा, और अशुभ बातें जिन्हें वे अशुभ समझते हैं उन कृत्यों का त्याग दूंगा। तुम विश्वस्त और निश्चित होकर बेखटक कहो, पूर्ववासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार अशुभ चर्चाएं करते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त होकर उस महाभाव से राम से यह परम सुंदर बात कही। राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में आपके विषय में किस प्रकार शुभ अशुभ बातें करते हैं, यह बात बता रहा हूँ। वे कहते हैं, श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम द्वारा दुर्दश रावण सेना और संहारियों सहित मारा गया। राक्षस सहित वृक्ष और बानर भी बस में कर लिए गए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया, फिर उन्हें लंका ले गया और उन्हें अंतःपुर के कीड़ा कानन में अशोक वाटिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के बस में होकर बहुत दिनों तक रही, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते? अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगती है। राजन, इस प्रकार बहुत सारे नगर और जनपद में पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें करते हैं। भद्र की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी पीड़ित होकर अत्यंत समझ सुहृदय पूछा, आप लोग भी मुझे बताइए कहाँ तक ठीक है। उन सब ने धरती पर मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्वक वाणी में कहा, पर वो भद्र का कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम ने तत्काल उस हृदय को विदा कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके उत्तर कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ।